Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में तैयब एजाज़ हूँ। कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट की ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसने इस वक्त मार्केट में गैर यकीनी सी सूरत हाल को क्रिएट कर दिया। नोबडी कैन से एनीथिंग कि आने वाले 1-2 दिनों में क्या होने वाला है। इन्हीं सवालों के जवाबात के लिए मैं ख़ुद कैपिटल स्मार्ट सिटी के हेड ऑफिस जा रहा हूँ। नॉर्मली एग्जैक्टली मैं F11 के बहुत करीब हूँ और जब तक मैं हेड ऑफिस पहुंचता हूं मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं कम्युनिकेट कर दूं। करंट मार्केट सिनेरियोस क्या है वो मैं कम्युनिकेट कर दूं ताकि दुनिया भर में कोई भी मुझे सुन रहा है रिगार्डिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी सेल परचेज में इन्वॉल्व है तो उनको एग्जैक्ट अप टू डेट जो है मार्केट की वो मिलनी चाहिए। और स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स हमेशा इस बात पर कोशा रहा है कि डेली अपडेट्स जो है ना रेगुलर बेसिस पर आप तक पहुँचनी चाहिए। इस वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी की एक नई पॉलिसी आ रही है जिसकी वजह यह है कि अभी तक वो पॉलिसी आई नहीं। एक नई ट्रांसफ़र पॉलिसी वो बना रहे हैं। ट्रांसफ़र पॉलिसी का मतलब ये है कि तमाम तर फाइल्स जो उनके पास अवेलेबल हैं जो रीसेल की ट्रांसफ़र है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो फाइल्स हैं मैंने आपको सेल करनी है, आपके पास जो फाइल है आपने मुझे सेल करनी है, कोई ख़रीदनी है बेचनी है, तो ये फ़ाइल ट्रांसफ़र के ज़ुमरे में आती है। और डेफिनेटली जब इसमें ट्रेड होगी तो फ़ाइल ट्रांसफ़र होगी बाद में। वो जो फ़ाइल ट्रांसफ़र की पॉलिसी है वो अभी तक एक नई बंद करानी है, अभी तक बंद करनी आई, जिसकी वजह से हो कुछ यूँ रहा है कि स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने अभी ट्रांसफ़र रोक दी है, किसी भी फाइल का वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। अब कहने की तो बात आम सी बात है, आप भी कहेंगे चलो क्या होगा ट्रांसफ़र नहीं कर रहे तो बाद में कर देंगे, लेकिन 1-2 दिन से रुकी हुई है ट्रांसफ़र और हो सकता है 2-3 दिन मज़ीद भी रुके हैं। इस पर्टिकुलर सिनेरियो से लोगों को लाखों रुपए का भी नुकसान हो सकता है, करोड़ों का भी नुकसान हो सकता है। लेट अस सपोज किसी बंदे ने फ़ौरन से फाइल बेची है आज की तारीख में 1 करोड़ की फाइल, तो उसको जल्दी पैसे चाहिए तो उसने 60 लाख रुपए में बेच दी। अब जो ख़रीदने वाला है वो 60 लाख कब पे करेगा जब फाइल ट्रांसफ़र होगी? बेचने वाला 60 लाख में दे ही क्यों रहा है? क्योंकि उसको पैसे चाहिए। ट्रांसफ़र अगर 2-4-5 दिन रुक गई है और बंदे की नीड आज थी बेचने वाले की और उससे उसका मसला नहीं हल होता तो क्या 5-6 दिन बाद वो सस्टेन रहेगा? नहीं रहेगा। हमेशा ट्रांसफ़र में बहुत सारी फाइल्स ऐसी होती हैं जो लोगों ने शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखी होती हैं, इसमें प्रॉफिट आ रहा होता है, बेच रहे होते हैं, या ऐसा होता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसों की और वो अर्जेंट अपनी फाइल सेल कर रहे होते हैं कम पैसों पे, इसलिए वो बेच रहे होते हैं। और इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर आ जाए कि ट्रांसफ़र ही रुक जाए तो सेल परचेज डिस्टर्ब होती है। सेल परचेज जब डिस्टर्ब होती है तो शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स को तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है अगर उन्होंने अपनी कमर्शियल फाइल में इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्योंकि कमर्शियल फाइल है ही बहुत महंगी और रेजिडेंशियल फाइल में अगर इन्वेस्टमेंट्स हैं तो लाखों रुपए का नुकसान होता है। करंट सिनेरियो ये है अभी तमाम तर लोगों के लिए कि अभी अगर आपने कोई भी सेल परचेज कर रहे हैं अपनी आप डील कर सकते हैं, लेकिन सेल परचेज की ट्रांसफ़र पॉलिसी अभी तक नहीं डिटरमिन हो रही। स्पेसिफिकली पुरानी फाइल्स की 2021, 2020, 2019, 18, 2022 की फाइल्स तो ऑब्वियस है ना, उसमें उन्होंने क्या 2022 की फाइल्स में तो 20% भी ट्रांसफ़र हो जानी है, उस पर कोई ख़ास पॉलिसी भी हमें दिखते हुए नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो पुरानी फाइल है 18, 19, 20, 21 तक की फाइल्स, यहाँ पे एक मार्केट में गैर यकीनी सी सूरत हाल है। ओवरऑल किसी को पता ही नहीं है कि आप आगे क्या कम्युनिकेट करें क्योंकि नई ट्रांसफ़र पॉलिसी ही नहीं है। रीसेल की फाइल्स जो हैं डिटरमिन होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफ़र पॉलिसी। रीसेल की फाइल के जो रेट्स होते हैं वो डिटरमिन होते हैं कि आपकी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो क्या है। ये बड़ा क्लियर कट आपको बात बता दूँ, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी होगी वो डिटरमिन करेगी आपकी रीसेल की फ़ाइल का रेट। फॉर एग्जांपल 2020 की फ़ाइल में ट्रांसफ़र पॉलिसी ये है कि मैनेजमेंट कहती है फॉर एग्जांपल कि जी सारे पैसे कोई जमा कराएगा तब फाइल ट्रांसफ़र मिलेगी। इस पर्टिकुलर केस में उस पर जो ऑन है प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। 2022 की कोई फाइल अगर सोसाइटी कहती है कि जी ठीक है 20% पेमेंट पे भी ये ट्रांसफ़र कर देंगे, इस पे क्या होगा, ऑन प्रॉफिट ज़्यादा चला जाएगा। तो मार्केट ट्रेड जो है वो डिटरमिन होता है ट्रांसफ़र पॉलिसी से। ट्रांसफ़र पॉलिसी अगर रुक जाए, इम्प्लीमेंटेशन में नई फ्यू चीज़ आ जाए और या होल्ड हो जाए या ट्रांसफ़र रुक जाए तो अल्टीमेटली मार्केट की रीसेल इकॉनमी को नुकसान पहुँचता है और वो पहुँच रहा है। नंबर 1। नंबर 2, स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने कुछ माजी में अपना एक ऐसा एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, सामने ही आ गया स्मार्ट सिटी का हेड ऑफिस आ गया, एक ऐसी प्रैक्टिस लेकर आए जिसकी वजह से गैर यकीनी सी सूरत हाल पैदा हो गई है और शॉर्ट रन इन्वेस्टर डर रहा है क्योंकि इनकी कोई भी पॉलिसी आती है वो अचानक ही एग्जीक्यूट हो जाती है, पता भी नहीं चलता क्यों हुई कब हुई, और अचानक ही एक दिन सुबह उठते हैं और कोई नई पॉलिसी आ गई होती है। इनकी कैंसिलेशन में इनकी मेहरबानी है कि इस दफ़ा जो कैंसिलेशन की तरफ गए हैं 3 नोटिस देकर गए हैं, उससे पहले इन्होंने 2 दफ़ा कैंसिलेशन की तरफ ये लोग गए और इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया था। ये पहली दफ़ा इनकी मेहरबानी है कि उन्होंने ऐसा कर दिया।
अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैनेजमेंट की ऐसी पॉलिसी क्यों, ये एक सवालिया निशान रहेगा डेफिनेटली। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि स्मैक ग्रुप ने खाली ये नहीं कहना है हमेशा आपको कि जी अच्छाइयाँ नहीं बतानी, रियलिटीज़ बतानी है। रियलिटीज़ में अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों शामिल होती हैं, ठीक हो गया। हम दोनों चीज़ें आपको बताते रहेंगे, हमेशा बताते रहेंगे। करंटली इस वक्त हालात ये हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही रीसेल के हवाले से किसी को। जिन लोगों की फाइल्स ब्लॉक्ड हो गई हैं वो थोड़े टाइम के लिए बच गए हैं, क्योंकि ब्लॉक फाइल अचानक ब्लॉक होकर कैंसिल नहीं होती। अगर तो आपकी फाइल ब्लॉक हुई हुई है तो आप 2-4 दिन वेट करें इनकी नई पॉलिसी आने तक, नंबर 1। नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एक और अजीब सी एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की है कि अगर तो 2022 की फाइल है, 20 की फाइल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 24,50,000 रुपये का प्लॉट था, 2020 में मैंने बुक करवाया था, फॉर एग्जांपल 5 मरले का प्लॉट मेरे पास था, 24,50,000 का प्लॉट था, 2020 में बुक करवाया। आपने इस बात को समझना है, 5 लाख रुपये डाउन पेमेंट मैंने जमा कराई हुई थी, मैं किससे नहीं जमा करवा रहा था, और फाइल मेरे नाम पे थी। स्मार्ट सिटी ने क्या किया, फाइल कैंसिल कर दी है। अगर मेरे पास कोई ऐसी फाइल है जो कि 2020 में मैंने बुक करवाई है, सिर्फ 20% पेमेंट जमा कराई है या 30% भी कराई है, मेरी फाइल कैंसिल हो गई। ऑन द अदर हैंड, सेकेंडली, एक मसोने पे सुहागा, अगर कोई ऐसी फाइल है मेरे पास 2020 की जो खाली 20% पेड है, सिर्फ 20% पैसे जमा कराए हुए, ओनली 20% पैसे पेड है, लेकिन मैंने सेलर फ्री करवाई हुई है, ओपन कराई हुई है, अपने नाम से हटा दी हुई है, ओपन लेटर पे है, तो वो फाइल कैंसिल नहीं हुई, मतलब वो मैं बेच सकता हूँ। जो भी खरीदेगा वो जब ट्रांसफ़र करवाने जाएगा तो जो ट्रांसफ़र पॉलिसी होगी उसके मुताबिक वो ट्रांसफ़र होगी। अभी तक वो ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं आई है, ये भी आपको बताऊँ, अभी तक वो ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं आई है, इसी वजह से गैर यकीनी सी सूरत हाल है। लेकिन तमाम तर लोग जो अभी रीसेल करना चाह रहे हैं मार्केट में, अभी पैनिक नहीं कीजिएगा 2-3 दिन तक जब तक इनकी पॉलिसी आती है। ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है इनकी जो पहली पॉलिसी आई है बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज आई हैं, नई पॉलिसी थोड़ी बहुत लीनियंट हो जाए। लीनियंट से होगा ये कि लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा सा कुशन मिल जाएगा। अगर तो ऐसा नहीं होता तो फिर मोस्ट प्रोबेबली एक और सख्त पॉलिसी आएगी जिसमें शॉर्ट रन इन्वेस्टर को ही नुकसान है, लॉन्ग रन इन्वेस्टर फ़ायदे में है, ओवरऑल फ़ायदे में है, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा। शॉर्ट रन इन्वेस्टर जो कि किसी की बातों में आके पैसा डालता है ना लाखों रुपये और कहता है ठीक है यार मुझे फलाने मिस्टर ए ने कहा है कि 10 लाख रुपये डाल दो, 1 महीने बाद जो है ना ये 12 लाख रुपये लिक्विफाई हो जाएगा, यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसलिए शॉर्ट रन इन्वेस्टर जो हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रा बता दिया करें अपने रियल स्टेट कंसल्टेंट को कि यार आपने अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है, और फिर बेहतर एडवाइस लेके आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को किया करें। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।